माया, राज, प्रिया, अमन और नील सहित 5 दोस्तों का एक समूह एक साहसिक सड़क यात्रा पर निकलने का फैसला करता है। उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है जो एक रहस्यमय स्थान व्हिस्पर्स की हवेली को चिह्नित करता है। उत्सुकतावश वे इस छिपे हुए रत्न को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही समूह घने जंगल के बाहरी इलाके में पहुंचता है, उनकी नजर एक प्राचीन ढहती हुई हवेली पर पड़ती है। इसकी भव्यता क्षय और परित्याग की भावना से छिपी हुई है। जटिल नक्काशी दीवारों पर सजी हुई है और आईवी लताएं इसके एक बार के शानदार पहलू पर रेंगती हैं। भयानक स्वागत हवेली में प्रवेश करने पर दोस्तों को एक अशांत माहौल का सामना करना पड़ता है। परछाइयां रहस्यमय ढंग से नृत्य करती हैं और फुसफुसाहटें गलियारों में गूंजती हैं। अपनी बेचैनी के बावजूद वे आगे अन्वेषण करने का निर्णय लेते हैं। पोर्ट्रेट्स का हॉल एक मंद रोशनी वाले कमरे में उन्हें चित्रों का एक संग्रह मिलता है जो उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। जैसे ही वे चित्रों को देखते हैं, चित्रों में आंखें उनका अनुसरण करती प्रतीत होती हैं। एक चित्र सामने आता है, एक महिला जो अलौकिक रूप से माया से मिलती जुलती है। अतीत को उजागर करना समूह को धूल भरे कोने में एक पत्रिका मिलती है जिसमें हवेली के इतिहास का विवरण दिया गया है। इससे पता चलता है कि हवेली कभी एक कुलीन परिवार की थी, लेकिन निषिद्ध प्रेम से जुड़ी एक त्रासदी के कारण घर पर अभिशाप लग गया। ऐसा कहा जाता है कि यह अभिशाप प्रतिशोध लेने वाली महिला की आत्मा के रूप में प्रकट होता है। भयावह दृश्य रात होते ही अजीब घटनाएं तेज हो जाती हैं। दोस्तों को ज्वलंत दुःस्वप्न का अनुभव होता है, प्रत्येक उनके डर और असुरक्षा के अनुरूप होता है। माया देखती है कि महिला उसे इशारे से बुला रही है, जबकि राज को पिछले दुष्कर्म के अपराध का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हवेली उनकी गहरी भावनाओं को पोषित करती है। पागलपन में उतरना जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, दोस्त एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अमन का दावा है कि उसने परछाइयों को अपने आप हिलते देखा है। प्रिया चित्रों के प्रति आसक्त हो जाती है और नील की हंसी खोखली हो जाती है। माया समूह को एक साथ रखने की सख्त कोशिश करती है, लेकिन हवेली का द्वेषपूर्ण प्रभाव उन्हें और दूर कर देता है। इकाई के साथ टकराव माया उस छिपे हुए कक्ष का पता लगाती है जहां महिला के प्रतिबंधित प्रेमी को कैद किया गया था। जैसे ही वह प्रवेश करती है, उसका सामना एक भूतिया आकृति से होता है, महिला की प्रतिशोधी भावना। इकाई इस त्रासदी के लिए माया को दोषी ठहराती है क्योंकि उसकी समानता अतीत की यादों को ताज़ा कर देती है। अभिशाप तोड़ना माया को पता चलता है कि आत्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका सच्चाई को उजागर करना और अतीत को शांत करना है। वह अपने दोस्तों को उनके डर का सामना करने और उनके सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए मनाती है। जैसे ही वे कबूल करते हैं, हवेली कांपने लगती है और आत्मा का गुस्सा कम होने लगता है। हवेली से पलायन अभिशाप कमजोर होने के साथ समूह हवेली छोड़ने के लिए दौड़ पड़ता है। दीवारें बंद होने लगती हैं और चित्र पीड़ा में विकृत हो जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, हवेली मलबे में ढह जाती है। अभिशाप अंततः टूट जाता है। लंबे समय तक रहने वाली परछाइयां महीनों बाद माया को एक पैकेज मिलता है जिसमें एक पुरानी तस्वीर होती है। इसमें वह खुद को और उस महिला को हवेली के सामने एक साथ खड़े हुए देखती है। दोनों बुरी तरह मुस्कुरा रहे हैं। हवेली की भयावह स्मृति उनके जीवन पर अपनी छाया डालती रहती है। यह याद दिलाती है कि कुछ अभिशाप वास्तव में कभी नहीं टूटे हैं।